I know there is a man, he said, I know I have a small penis, but I can compensate it with my skills. But I don't think size matters in sex. I think skill matters in sex. Focus on skill rather than the size. This is going to be a very interesting episode of the Good Girls show क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं something that's not really expected out of Good Girls, which is to talk about sex. And for that, I could not think of a better name than Pallavi Barnwal, who's traveled all the way from Pondicherry to Mumbai just to be on this show. I would like to believe that. Hi Pallavi, कैसे हो आप? Thank you, Pari. Yeah, this is a great platform to be, and since it's a good girl show, I would like to talk to all good girls. I was a former good girl. We've all been there. Okay, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपके लिए क्या था सेक्स एजुकेशन? What was your sex ed like? Not get pregnant. That's the first sex education good girl gets is to not get pregnant and get pregnant only with your husband. Correct. Oh my God, that fear. I think वही था. और फिर शायद हाई स्कूल में जाके थोड़ा हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में, जो मतलब there is no talk of pleasure and straight again not getting pregnant, how to not get pregnant. 9th क्लास में बायोलॉजी क्लास थी जिसमें सब ही कर रहे थे ऐसे कि अच्छा आज तो बताने वाले हैं. टीचर आया, फर्स्ट टाइम मैंने टीचर को नर्वस देखा उस स्कूल में. फर्स्ट टाइम मैंने किसी टीचर को नर्वस देखा. फिर उसने मतलब लिटरली उसने निपटा दिया, उस क्लास को निपटा दिया, और हम सब भी नर्वस थे और मुझे नहीं पता लड़कों का क्या हो रहा था. सो इट वॉज टू ऑकवर्ड. बट वॉट वर यू एक्चुअली टोल्ड? आपको याद है? एंड हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स एड दैट आपको लगता है जो लड़कों को सिखाई गई थी चीज़ें और जो लड़कियों को सिखाई गई थी? टोल्ड तो कोई किसी को बताया नहीं जाता है डायरेक्टली भी, बट आई थिंक हम सब सेंस कर पाते कि हो क्या रहा है. लाइक आई रिमेंबर मैं छोटी थी और मेरे चाचा की शादी हुई थी एंड उस रूम को पूरा सजाया गया था एंड एवरीवन न्यू कि चाची जाने वाली है और सब मतलब यू गेट टू फील एंड इट्स सो अनकम्फर्टेबल फीलिंग. या टीवी पे वो घोड़ा दौड़ रहा है जो कि कामसूत्र कॉन्डोम है, तो मतलब सब कोई अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं और फिल्म चल रही है. सो ऑल आई कैन सी इज डिस्कम्फर्ट. एंड आई थिंक एक चीज़ थी जब मेरा फाइनली एनलाइटमेंट हुआ था, सेक्शुअल एनलाइटमेंट हुआ था 13 साल की उम्र में, व्हेन आई फाउंड अ मैगजीन माई डैड्स कबर्ड. मम्मी ने पकड़ लिया मुझे पढ़ते हुए और मैं बाथरूम दौड़ी और मैंने उसको फाड़ के फ्लश कर दिया कि मुझे पता था मेरी पिटाई होगी या कुछ तो होगा. सो आई थिंक किड्स आर स्मार्ट, यू नो, वी गेट टू नो कि कुछ गलत है क्योंकि कोई ओपनली बात नहीं करता है. ये तो हर बच्चे को समझ में आ जाता है. करेक्ट. एंड दैट्स द सैड पार्ट, राइट, कि हम सबसे पहली चीज़ जो सीखते हैं इसके बारे में वो ये सीखते हैं कि ये गलत है. बट आपके हिसाब से हाउ डज अ गुड गर्ल कंडीशनिंग अफेक्ट अ वुमन्स सेक्शुअल एक्सपीरियंस? बिकॉज गुड गर्ल टेल्स अ वुमेन कि अगर तुम सेक्शुअल हो तो तुम गुड गर्ल नहीं हो. गुड गर्ल मीन्स यू हैव टू बी एसेक्सुअल, यू डोंट डिज़ायर सेक्शुअलिटी. कि इंडिया में इतना ज़्यादा एक स्प्लिट हुआ है कि देर इज़ अ वुमेन हु इज़ मदर इंडिया, निरूपा राय, बिल्कुल आदर्श बहू, एंड देन देर इज़ दिस स्लट. लाइक आप सीरियल्स में देख लो, इतने जो सीरियल्स अब तो खैर लोग नहीं देखते, बट देर इज ऑलवेज अ स्प्लिट बिटवीन द गुड गर्ल एंड द बैड गर्ल. या दिस इज वेरी, शी इज़ वेरी स्लटी एंड शी कैन, मतलब शी इज़ अ वैम्प. बहुत क्लियर स्प्लिट होता है कि या तो आप ये हो सकते हो या तो ये हो सकते हो. सो दिस इज़ समथिंग आई नो एवरी वुमन गोज थ्रू. आज के टाइम पे भी मैंने देखा है कि कितनी सारी औरतें हैं जो डेलिबरेटली उस एस्पेक्ट को छुपा के रखते हैं. मतलब वो चाहे सबकी बात कर ले बट वी कांट टॉक अबाउट सेक्स. राइट. तो इस चीज़ ने आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को किस तरह अफेक्ट किया? यू सेड दैट यू बीन अ फॉर्मर गुड गर्ल. हाउ हैज़ दैट अफेक्टेड योर experiences in life? Oh yeah, big time. Like I remember जब मैंने वर्जिनिटी लूज़ की थी और मुझे नहीं पता था कि सेक्स कैसे होता है. ऑफ कोर्स आई वाज लेफ्ट विद द गाय. मैं उस पर डिपेंडेंट थी कि जो वो बताएगा वही मैं फॉलो करूँगी. एंड आई वाज लिम्पिंग एंड आई फेल्ट ओ दिस इज़ नॉर्मल बिकॉज आप किससे बात कर सकते हो. सो डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट माई बॉडी कि होता क्या है. सो ये चॉइस नहीं थी मेरे पास उस टाइम पे, जो मिल रहा था ले लो. Yeah. Growing up, because you were also told certain things about physical intimacy, about sex. Was there ever a point where you felt like कि यार मतलब I wish I was told better?
I wish I knew better. या आई मीन मैंने फर्स्ट टाइम जब मैस्टरबेशन किया था, was 33 व्हेन आई फर्स्ट मैस्टरबेटेड. मुझे पता भी नहीं था कि मैस्टरबेशन, मैंने एक ही चीज़ देखी थी जो मुझे याद है. 13 साल की उम्र थी, मैं रोड पे जा रही थी, आई सॉ अ मैन फॉन्डलिंग हिज जेनिटल्स, जो एक कॉमन सीन होता है. आई थिंक हर लड़की ने किसी न किसी आदमी को देखा ही होगा. मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकती, बहुत गंदा होता है. तो मैंने कभी वो चीज़ ट्राई भी नहीं की. तो 33 साल तक पता ही नहीं थी कि अपनी बॉडी को टच करते हैं. दैट वाज समथिंग आई विश आई हैड नोन. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज़ लाइक पेन. आई नो कितनी सारी औरतें हैं हु जस्ट नॉर्मलाइज पेन, कि इंटरकोर्स के टाइम पे अच्छा पेन हो रहा है, अच्छा दर्द हो रहा है, इट्स ओके, थोड़ा तो होगा ही ना, थोड़ा तो होगा ही. एंड आई हैव ऑल्सो बीन इन दैट थोड़ा होगा ही. पर ये आपकी बॉडी आपको कुछ और कह रही है, पर आपके ऊपर इतनी लंबी कंडीशनिंग कर दी गई है कि वो कंडीशनिंग पहले बोलती है कि जो भी है दिस इज़ व्हाट सेक्स इज. देन आई सेड नो, it's hurting, slow down. It took me years and years to say that. तो आपके पास अभी so many people come to you with their own concerns, with their own issues. मैं specifically पहले पूछना चाहूँगी कि किस तरह के issues और concerns आप देखते हो women come up to you with? Yeah, they come, number one concern, आई डोंट वांट टू हैव सेक्स. मुझे सेक्स की ज़रूरत भी नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को चाहिए या मेरे पार्टनर को चाहिए. बोथ सिंगल एंड मैरिड वुमेन, सिंगल वुमेन हु हैव लॉस्ट आउट ऑन रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो जब एक रिलेशनशिप में जाते हैं और दे आर नॉट विलिंग टू हैव सेक्स, इट्स अ बिग प्रॉब्लम बिटवीन देम एंड द पार्टनर. So they come, the only thing is I have to save the relationship, I have to get married. So then I tell them ki see, it's not about someone else. You need to also think ki is it serving me, and you have to start from that point ki it's for me. I am not feeling sexual, मुझे अपने लिए बात करनी है. So that's one problem. I don't have any sexual desire, and it's not the case of sexual desire. The way they see sex, it's not inviting. मतलब पॉर्न देख के किसको मन करेगा सेक्स करने का, पता नहीं. मतलब एटलीस्ट पॉर्न इज़ नॉट फीमेल सेंट्रिक. प्लस उनके जो बॉयफ्रेंड्स हैं या पार्टनर्स हैं वो भी वही पढ़ के आते हैं, तो वही वो दिखाते भी हैं. That's one challenge. Second challenge is I don't get an orgasm. मैं फेक करती हूँ orgasm. I had this interesting story of a female जिसकी शादी एक डॉक्टर से हुई थी, and she's young, like 31, 32, and she said, Pallavi, I'm fed up of faking it. तो मैंने कहा तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? I feel I'll hurt him. So this is another challenge where so-called satisfying sex lives, are they satisfying or not? या ऑल्सो आपने जो शुरुआत में एक चीज़ बोली, आई थिंक दैट्स बिग इशू, विच इज़ व्हेन जब हमें ये सिखाया जाता है या हम ये चीज़ इंटरनलाइज कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट सेक्स इज समथिंग दैट इज डन टू प्लीज द अदर पर्सन और टू सर्व द अदर पर्सन. डोंट यू थिंक दैट्स ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम? आई मीन वो वायरिंग ही गलत है, उसके वजह से सारी लाइक women आई थिंक आर नेवर taught that this is also something that they can enjoy. But they end up internalizing this notion about sex, that this is something that I need to do to save my relationship, to keep my partner happy, to not hurt his ego. Yeah, that's true. क्योंकि वो ये चीज़ को ना, इस चीज़ को एक प्रॉब्लम समझा गया है कि एक फीमेल की सेक्सुअलिटी और मेल की सेक्सुअलिटी अलग है. लाइक वी आर टू डिफरेंट बीइंग्स. तो सेम कैसे हो सकता है? हमारे मैकेनिक्स अलग है, हमारा वे ऑफ अराउजल अलग है, हमारा वे ऑफ ऑर्गेज़म अलग है, द वे वी वांट टू हैव सेक्स इज़ डिफरेंट. सो आई थिंक लॉट ऑफ वुमेन गेट इनटू दैट गुड गर्ल थिंग कि मुझे मैन के साथ मैच करना है, क्योंकि मेरे पास अपना बेंचमार्क ही नहीं है. मेरे पास फीमेल सेक्सुअलिटी का बेंचमार्क नहीं कि फीमेल सेक्सुअलिटी क्या होती है. When you talk about these things, do people get uncomfortable around you? Yes. हो जाते हैं कई बार. वो कहते हैं ओहो हो ये तो ज़्यादा हो गया. मतलब पॉडकास्ट में भी वो लोग कहते हैं, बट मुझे नहीं पता. मुझे जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, मैं वही बोलती हूँ. Yeah, I want to get into a segment with you now, which is called myth or fact. ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स देने वाली हूँ और आप मुझे बताओ कि ये मिथ है कि ये फैक्ट है. Only men watch porn. Myth. It's a myth. Probably because जो porn है, women don't like that porn. But if women are given porn which is more arousing, which is more sensual, which is more realistic, that plastic नहीं है, so a lot of women have started watching it, and I get all the stories also. They come to me, they say, yeah, we watch porn. Men want sex more than women. It's not true. It's not just about women wanting sex. Women want good quality sex, and they are speaking about it.
Yeah. Men don't need to be emotionally connected to enjoy sex. ये हाँ ना है. It's like both yes and no. It depends from person to person. Lot of men they only get emotionally connected during sex. Otherwise they are so strong क्योंकि एक good girl conditioning है और एक tough man conditioning भी है कि men are supposed to be tough, strong, very rough. मतलब they don't have emotions. So lot of men access that side, softer side of them during sex. Yeah. They don't know it. Yeah. Women can only, and इसका उल्टा भी है कि women can only enjoy sex if there's an emotional connection. Not true. Not Yeah. true. It can happen both ways. They enjoy emotional connection. I will say sex where there is emotional connection is better than sex where there is no emotional connection. अगर हम comparison करेंगे in terms of quality, a good quality sex with emotional connection will be better than just a good quality sex. If your partner loves you, they'll know what you like in bed. It's not true. It's not at all true. ये बहुत बड़ा myth है कि मेरा partner मेरे को read करेगा, मेरी mind को read करेगा. No, your partner cannot read, darling. You have to take your partner on a tour. You are the guide of your body. Sexual compatibility is either there or not. You cannot build it. नो नो नो, मैं हूँ ना. मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारी कंपैटिबिलिटी बिल्ड करने के लिए. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि अच्छा सेक्स क्या है, सेक्स तो थोड़ा बहुत मैगजीन पढ़ लो, इंस्टाग्राम रील, अब चलो वो भी रील भी आ गई है, इंस्टाग्राम रील देख लो, पॉर्न देख लो, समझ जाओगे. नो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग वर्क. यू वांट टू बी सेक्सुअल नॉट जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, यू वांट टू बी सेक्सुअल. सो इट्स अ स्किल. ये जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हम बहुत लूजली यूज़ करते हैं कि ओ ही सो बैड एट इट और ओ शी इज सो बैड एट इट, मुझे आपसे ये जानना है कि कैन एक्चुअली समवन बी रियली लाइक, इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग गुड एट इट और बीइंग बैड एट इट? बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट what most people don't understand is that कैसे sex is also connected a lot to self esteem, right? So अगर आप ये loosely किसी से कह देते हो, you may never know, it may hurt their self worth, their self esteem. So can you be bad at it or good at it, or is it something that can just be built? See, if the person is not ready to take feedback, अगर आप ट्राई करो पहले तो फीडबैक देना इतना मुश्किल होता है कि मैं अपने पार्टनर को कैसे फीडबैक दूँ, बिकॉज दिस इज़ सो सेंसिटिव. लाइक पीपल, इट कैन हर्ट एंड स्पेशली व्हेन यू डोंट नो हाउ टू गिव फीडबैक. एंड ऐसा था कि सेक्स के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि सेक्स के बारे में बात करना इज़ मोर डिफिकल्ट देन सेक्स करना. सो बात अगर आप किसी तरह बता पा रहे हो एंड सामने वाला उस चीज़ को स्पोर्टिवली नहीं ले रहा है या फिर उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है या उसको लग रहा है ठीक है यार हो गया, देन आई विल से दैट पर्सन नीड्स टू वर्क एट. सो येस, देयर आर पीपल हु आर बैड एट सेक्स एंड दे क्लोज देयर माइंड. दे आर लाइक हमको सब पता है. दिस इज़ रॉन्ग. व्हेन यू क्लोज योर माइंड एंड यू से मुझे सब पता है, दैट्स व्हेन यू गेट स्टक and you can be a miserable person in bed. Yeah. If you speak to young people about sex, it corrupts their mind. आप ये शायद जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर कोई यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, आपको लग रहा है आपने बात नहीं की तो उन्हें नहीं पता है, पर सबको सब पता हो जाता है. इनफैक्ट अगर आप अपने बचपन को भी देखोगे तो आपको पता चल जाता है, और जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है ना वो चीज़ उतनी ही बाहर आती है. सो नो. Yeah, correct. Also, I feel that अगर आप बताओगे नहीं उन्हें in a way that is correct, then they will try to find out about it, because eventually they will find out. Yes. So they will find out about it in a way that's not healthy. Yeah. And it's not appropriate. Yes. इंटरनेट, देयर इज़ नो फिल्टरिंग. इंटरनेट पे अगर चले जाओ, एवरी पॉसिबल कंटेंट इज़ देयर. फिल्म्स में देख लो कितना सारा. इट जस्ट टेक्स अ लिटिल क्यूरियोसिटी फॉर अ पर्सन टू फाइंड आउट ऑन देयर ओन. हम इस ये जो कप रखा है या फिर ये सोफ़ा है, इसको लेके तो हमारी क्यूरियोसिटी नहीं है कि हम स्टोर में जाके देख रहे हैं यार सोफ़ा क्या होता है, सोफ़ा क्या होता है. तो सेक्स को लेके क्यों होता है? क्योंकि हमने सेक्स को इतना छुपा के रखा हुआ है. Correct. Next one, arguing about sex means the relationship is failing. आर्ग्यूइंग अबाउट सेक्स, आई विल से टॉकिंग अबाउट सेक्स, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, एक कॉमन आर्ग्यूमेंट जो होता है रिलेशनशिप में विच इज़ हाई सेक्स ड्राइव एंड लो सेक्स ड्राइव, कि एक पार्टनर का ज़्यादा सेक्शुअल एपेटीट होता है, उसकी ड्राइव ज़्यादा होती है, दूसरे की कम होती है, एंड वो उस चीज़ को मैच नहीं कर पा रहे, और वहाँ पे तू मैं शुरू होती है कि तुम सेक्स नहीं करना चाहती हो, तुम सेक्स नहीं करना चाहते हो. वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट होता है, एंड दैट कैन क्रिएट अ प्रेशर ऑन द पर्सन हु डजंट हैव एज मच सेक्स ड्राइव. उसके ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है उसकी सेक्स ड्राइव और कम हो जाती है. सो दिस इज़ वेयर पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे फील इट्स अ रिजेक्शन. क्योंकि अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाह रहा है, दिस मीन्स माई पार्टनर इज़ रिजेक्टिंग मी, एंड दैट्स हर्टफुल. सो आई विल से
arguments, I get it, you are hurt. First acknowledge you're hurt because not everyone understands कि sex is such an important part and it's such a pleasurable part. So first, because तुम्हें किसी ने validation नहीं दिया, मैं तुमको validation दे रही हूँ कि sex अच्छा होता है, sex is important. So yes, you have a genuine need. बिकॉज कई बार लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार मुझे अर्ज हो रही है, गलत है ना, मैं गलत इंसान हूँ, कहीं मैं हाइपर सेक्सुअल तो नहीं हूँ, कहीं तो मैं एडिक्ट नहीं हूँ. मेरे पास लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं कि मुझे सेक्स की इच्छा हो रही है, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी? बिकॉज आई सेड नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, इट्स अ बायोलॉजिकल अर्ज. सो व्हेन यू गिव योरसेल्फ दैट एक्सेप्टेंस, you feel calmer, and then from that point you talk to your partner. Yeah. And last one, non-sexual touch is crucial for intimacy. Non-sexual touch, I think, means like hugs, cuddles, holding hands. Sex starts before the bedroom. Bedroom से जाने से पहले जो foreplay होता है, it starts from there. Bedroom is just the culmination. Yeah, yeah. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.